हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ नया। जी हाँ, कुछ मसालेदार इन द सेंस मैं आपको कोई फिल्म नहीं दिखाने वाला, कोई मूवी नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नया स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंट में एग्जाम आने वाले हैं स्टूडेंट्स के एसएससी सीएचएसएल को लेकर और सीजीएल को लेकर, राइट दोस्तों। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन, राइट। हाँ, सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है गाइस जिसमें हम आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। एक एडवांटेजियस पार्ट है हमारे ऊपर, राइट, और हमारे पास। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आज हम एक सब्स्टिट्यूशन की एक ऐसी सीरीज करें जिसमें मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा जो पिछले साल के एग्जाम्स में रिवाइज हुए हैं, बहुत आए हैं, राइट। और इस सीरीज को हम काफी हद तक आगे ले जाएंगे, अराउंड 500 to 800 सीरीज तक, राइट। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वही सब्स्टिट्यूशन कराए जाएं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और जो एग्जाम्स में काफी तौर पे आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज से सब्स्टिट्यूशन की ये सीरीज, और मैं आपको इसमें कराऊंगा कुछ सब्स्टिट्यूशन। आपको बस ध्यान से सुनना है और ये कुछ नोट डाउन करना है, तो आप उसे नोट डाउन करेंगे। सो कैन वी स्टार्ट? चलिए बिना देरी के हुए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं मस्ती के साथ आज सब्स्टिट्यूशन का ये एक नया इंकलाब। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है आज का सब्स्टिट्यूशन दोस्तों, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। जी हां, सेंटेंस है अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। नंबर ऑफ पीपल का मतलब हुआ एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि लेक्चर को सुनता है। फिर से रिपीट करूंगा, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि लेक्चर को सुनता है। हम क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? दोस्तों ऐसे लोगों को हम हिंदी में बोलते हैं श्रोता। श्रोता का मीन्स हो गया सुनने वाला, जो सुनता है उसी को बोलते हैं श्रोता। तो श्रोतागण कहलाते हैं इंग्लिश में ऑडियंस। जी हां, आप अच्छे से जानते हैं कि ऑडियंस बैठी हुई है, आप लोग मेरे लिए मेरे ऑडियंस हैं, राइट, जो मुझे सुन पा रहे हैं, राइट। वैसे तो मैं आपको स्पेक्टेटर्स भी कह सकता हूं जो आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी ऑडियंस हुए। तो दोस्तों सेंटेंस था अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर इज कॉल्ड ऑडियंस। ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का एक समूह जो कि लेक्चर को सुनता है। नंबर 2 दोस्तों, सेकंड है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो सभी जगह प्रेजेंट है, जो सभी जगह प्रेजेंट है, जो सभी जगह उपस्थित है। मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, जैसे किसी ने कहा एयर, ये तो आंसर हो गया, लेकिन मैंने कहा एयर क्या कहलाएगी यदि सभी जगह प्रेजेंट है तो? कुछ लोग कहते हैं गॉड। गॉड आंसर नहीं चाहिए, जो प्रेजेंट है गॉड क्या कहलाएंगे? ऐसों को बोलते हैं दोस्तों सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स जो सभी जगह प्रेजेंट हैं, और यही इंग्लिश में कहलाते हैं ओमनी प्रेजेंट। जी हां, ओमनी प्रेजेंट। दोस्तों ओमनी का मीन्स होता है ऑल। सेंटेंस में कहीं भी या कभी भी वोकैब में आपके पास आ जाए ओमनी, तो आप जस्ट रिमेंबर, इसको याद रखिएगा कि ओमनी का मीन्स होता है ऑल और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। तो ओमनी प्रेजेंट मिक्स हो गया, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो सभी जगह उपस्थित है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। नंबर थर्ड दोस्तों इसी का भाई है वन हु इज ऑल पावरफुल। जी हां, वन हु इज ऑल पावरफुल। व्हाट डू वी कॉल वन हु इज ऑल पावरफुल? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल देन इट मीन्स ओमनी। ओमनी मीन्स ऑल, सभी। और दोस्तों पावरफुल के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेंट। जी हां, आपने सुना होगा फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंट वर्ड आया है साइंटिफिक वर्ड से, पोटेंट मतलब पावर, ओमनी मतलब ऑल। वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है, इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। जैसे हमारे यहां शक्तिमान, राइट, तो ओमनीपोटेंट गॉड इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, राइट। दोस्तों नंबर 4 है वन हु नोज एवरीथिंग। जी हां, जो सब कुछ जानता है। ये उसी की सीरीज है और उसी का भाई है वन हु नोज एवरीथिंग। तो दोस्तों ऑल हो या एवरी हो, हम यूज करते हैं ओमनी। तो भाई ओमनी तो आना ही आना है। अब जानने के लिए हम करते हैं शिएंट, तो ओमनीशिएंट। ये जो शिएंट वर्ड है ये दोस्तों साइंटिस्ट से आया है, साइंटिस्ट जो नॉलेज रखता है, तो वहीं से आया शिएंट। तो ओमनीशिएंट, OMNISCIENT, ओमनीशिएंट मींस सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानता हो कहलाता है ओमनीशिएंट, राइट। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 5 है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। जी हां, काव्य संग्रह हिंदी में कहलाता है काव्य संग्रह, कविताओं का संग्रह। तो क्या कहते हैं कविताओं के संग्रह को? अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहलाता है एंथोलॉजी।
ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। एंड द मीनिंग ऑफ एंथोलॉजी, काव्य संग्रह, जहां कविताओं का संग्रह होता है। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग काव्य पढ़ते थे, मतलब बचपन का मतलब आप लोग अभी भी पढ़ते होंगे, तो जो कविताओं का कलेक्शन होता है तो ये कहलाता है दोस्तों काव्य संग्रह, कविताओं का कलेक्शन। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथोलॉजी। काफी कम लोगों ने सुन रखा होता है ये, लेकिन काफी रिनोन्ड वर्ड है, पॉपुलर वर्ड है, एंथोलॉजी। राइट, चलिए नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 6। नंबर 6 है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। जी हां, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो आपके लिए आसान है यार। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स का मीन्स फूलों का गुलदस्ता। और क्या कहते हैं आप उस गुलदस्ते को जो अपने पार्टीज में आप यूज करते हैं, जो आप किसी दोस्त को देने जाते हैं, शादियों में देने जाते हैं? जी हां, यदि आपने सोचा है बके तो आप बिल्कुल सही हैं। इट्स कॉल्ड बके, BOUQUET। इट्स नॉट कॉल्ड बकेट, इट्स कॉल्ड बके। कुछ लोग इसको बुके भी बोलते हैं, यू कैन कॉल, इट्स कॉल्ड बके। बके मीन्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का कलेक्शन, इट्स कॉल्ड बके। राइट, नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 7। नंबर 7 है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। जी हां, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। हम जिसके आर पार ना देख सके उसे बोलते हैं अपारदर्शी। और ये जो अपारदर्शी शब्द है इसकी इंग्लिश होती है ओपैक। यदि आपने ओपैक सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। ओपैक इज कॉल्ड अपारदर्शी, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू मींस ओपैक। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 8। नंबर 8 है दोस्तों अ लवर ऑफ मैनकाइंड। जी हां, मनुष्यों से प्रेम करने वाला, मनुष्य जीवन से प्रेम करने वाला। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो मनुष्यों से नफरत करते हैं, अरे मनुष्य क्या यार बेकार जीवन मिल गया जबरदस्ती का। एक वो मनुष्य दिस इज द ओनली लाइफ, यार कुछ अच्छा कर लो, राइट, कुछ पढ़ लो यार, कोई अच्छी जॉब निकाल लो। तो अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्यों से प्रेम करता है, कहलाता है मनुष्य प्रेमी। और यही मनुष्य प्रेमी दोस्तों इंग्लिश में कहलाते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। जी हां, फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट का मीन्स मनुष्य प्रेमी। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। राइट, चलिए दोस्तों नंबर नेक्स्ट। वैसे फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में मैं बता दूं आपको, इसमें जो फिलैंथ्रोपिस्ट में एंथ्रोपिस्ट वर्ड है, ये एंथ्रोपिस्ट जो आया है ये मनुष्यों से आया है। तो जब हम मनुष्यों को डिनोट करते हैं तो एंथ्रोपिस्ट लगाते हैं। और जो फिल वर्ड है PHIL, ये पॉजिटिविटी डिनोट करता है, पॉजिटिविटी को डिनोट करता है, तो ये लव को डिनोट करता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मनुष्य प्रेमी। इसी का एक और भाई जो आ रहा है नेक्स्ट, नंबर 9। नंबर 9 है दोस्तों अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। इसका जस्ट अपोजिट है ये, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्यों से घृणा करता है। और मनुष्यों से घृणा करने वाला एंथ्रोपिस्ट तो आने ही आना है क्योंकि मनुष्य हैं, बस इसमें नेगेटिविटी को दिखाने के लिए मिस लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा मिसैंथ्रोपिस्ट। जी हां, मिसैंथ्रोपिस्ट कहलाता है दोस्तों जो मनुष्यों से घृणा करता है, मनुष्यों से नफरत करने वाला। क्लियर। नंबर 10। नंबर 10 है दोस्तों अ लवर ऑफ अदर्स। जी हां, अ लवर ऑफ अदर्स, लेकिन सेल्फलेस, खुद को छोड़कर जो सभी से प्रेम करे। ऐसे लोग वैसे तो परोपकारी कहलाते हैं। आपने काफी बार देखा होगा जो परोपकार करते हैं, जो परोपकारी होते हैं, तो भाई वो क्या है, खुद को कष्ट में रख लेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन भाई समाज के लिए जरूर करना है। इट्स कॉल्ड अ लवर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो दूसरों के लिए, दूसरों से प्रेम करते हैं, खुद को छोड़ देते हैं। राइट, तो ऐसे लोगों को दोस्तों बोलते हैं परोपकारी। और ये इंग्लिश में कहलाते हैं एल्ट्रस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रस्ट। एंड द मीनिंग ऑफ एल्ट्रस्ट इज परोपकारी। सिंपल था। चलिए नंबर 11 दोस्तों नंबर 11 है हमारा आज का, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड while their parents are at work. What does it mean? A nursery where children are cared, एक ऐसी नर्सरी, एक ऐसा शिशु स्थान, बच्चों का स्थान, where children are cared, जहां बच्चों की देखभाल की जाती है, while their parents are at work, जब उनके माता पिता काम पे होते हैं। दोस्तों बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, आपने देखा होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, जो आजकल होता है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है तो भाई वाइफ भी जॉब करती हैं। अब वहां पे उनके माता पिता नहीं है क्योंकि वो तो गांव में है ना, तो भाई क्या होता है, वहां वो उस बच्चे को कहां रखेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उस बच्चे को कहीं प्लेटफॉर्म पे रख के जाएंगे या फुटपाथ पे रख के जाएंगे, या फिर वो लड़ेंगे कि देखो जी आज मैं ले गया था कल तुम ले जाना।
या फिर पत्नी कह रही है कि देखो जी आज मैं ले गई थी, अभी तुम्हारे माथे है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी के लिए वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं एक प्लेस पे रख के जाते हैं। प्लेस इन द सेंस ऐसे कुछ किंडर गार्डन्स बनाए जाते हैं जहां बच्चों को रखा जाए, उनकी देखभाल हो सके। तो दोस्तों सेंटेंस में वही कहा उसने, अ नर्सरी एक ऐसा शिशु स्थान वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड, जहां बच्चों की देखभाल की जाए, व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जब उनके माता पिता काम पे होते हैं। तो जब वो ऑफिस से लौटते हैं तो अपने बच्चों को उठा लेते हैं वहां से। तो दोस्तों ऐसे प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं शिशु गृह। क्या कहलाते हैं? शिशु गृह। और यही शिशु गृह कहलाते हैं दोस्तों इंग्लिश में क्रैच, CRECHE, क्रैच। और क्रैच का मीन्स होता है शिशु गृह, राइट। चलिए नंबर 12 दोस्तों, नंबर 12 है द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जी हां, स्लीपिंग रूम्स कॉलेज में और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मीन्स क्या हो गया? ऐसी जगह जहां पब्लिक आती जाती है, जहां पब्लिक आती है और चली जाती है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, टेंपल्स, मॉस्क। तो यहां पब्लिक आती है डेली और पब्लिक यहां से जाती है, यही कहलाते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो सेंटेंस ने कहा द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज। जी हां, कॉलेजों में भी दोस्तों कुछ स्लीपिंग रूम्स होते हैं, जैसे टीचर्स की तबीयत खराब हो गई, किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई, तो बच्चे को कहीं भर्ती तो नहीं कराया सकता, तो कुछ समय के लिए उसको आराम करने दिया जाता है, राइट। और या फिर जहां पब्लिक आती जाती है वहां कुछ रूम्स बनाए जाते हैं। किसी को होटल नहीं चाहिए, किसी को केवल विश्राम कक्ष चाहिए, भाई रात में सोना, पूरे दिन घूमना है, तो कुछ विश्रामालय बनाए जाते हैं सोने के लिए। तो वही सेनेस ने कहा कि उन स्लीपिंग रूम्स को हम क्या कहते हैं जो केवल सोने के लिए होते हैं, आराम करने के लिए होते हैं, अपनी थकान मिटाने के लिए होते हैं, राइट। चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो और चाहे वो कॉलेजेस में हो, राइट। तो क्या कहलाते हैं वो? यदि आपने गैस किया है कि दोस्तों हम उसको बोलते हैं डॉर्मिटरी, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। जी हां, उन्हें कहते हैं डॉर्मिटरी, DORMITORY, एंड द मीनिंग ऑफ डॉर्मिटरी इज स्लीपिंग रूम्स कॉलेज में और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, राइट। चलिए दोस्तों नंबर नेक्स्ट है नंबर 13। नंबर 13 हमारा अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। जी हां, एक ऐसा स्थान जहां हवाई जहाज रखे जाते हैं, और हवाई जहाज रखे जाने का स्थान कहलाता है हैंगर। जी हां, हैंगर को कहते हैं जहां हवाई जहाज रखे जाते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जो एयरप्लेन्स होते हैं वो लैंड करते हैं और वहां से टेक ऑफ करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एक जगह रखा जाता है, तो सुनिश्चित जगह जो होती है उनको रखने की, उससे हम लोग क्या कहते हैं? हैंगर। सिंपल था, राइट। चलिए नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 14। नंबर 14 है हमारा अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक ऐसा इंसान जो संपूर्ण संसार का सम्मान करता है अपने ही देश की तरह। जी हां, जो ये सोचता है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अ पर्सन हु रिगार्ड्स मीन्स सम्मान करना, होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार का, एज हिज कंट्री, अपने देश की तरह। तो ऐसे इंसान कहलाते हैं दोस्तों विश्व प्रेमी, जो पूरे विश्व के लोगों को प्रेम करते हैं, पूरे संसार को प्रेम करते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं विश्व प्रेमी। और यही विश्व प्रेमी इंग्लिश में कहलाते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जी हां, कॉस्मोपॉलिटन का मीन्स कॉस्मोस। आपने वर्ड सुना होगा ज्योग्राफी में, कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, और पॉलिटन मीन्स प्रेम करने वाला। तो कॉस्मोपॉलिटन जो पूरे विश्व की रेस्पेक्ट करे, जो पूरे विश्व के लोगों को अपना माने, इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है हमारी अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। जी हां, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा ब्राइट ही ब्राइट देखता है, हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखता है, अच्छा ही अच्छा देखता है। क्या कहते हैं ऐसे इंसान को जो हमेशा ब्राइट ही देखे? ऐसे इंसान को बोलते हैं आशावादी। दोस्तों यहां ब्राइट से मतलब क्या है? यहां ब्राइट से मतलब है सेंटेंस में एक ऐसा इंसान जो हमेशा ये सोचता है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं, मुझे हारना नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत है, जब तक जान है मैं करके रहूंगा। अरे गिरी तो गया, दोबारा उठूंगा, दोबारा झाड़ूंगा और दोबारा चल दूंगा अपने सफर के लिए। ऐसे इंसान जो आशा में भरे हुए हैं, जिनके अंदर आशा कूट कूट के भरी हुई है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं आशावादी। और यही आशावादी लोग इंग्लिश में कहलाते हैं ऑप्टिमिस्ट। जी हां, ऑप्टिमिस्ट मींस आशावादी, राइट। नंबर नेक्स्ट, नंबर 16, जस्ट इसका अपोजिट दोस्तों, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। ऐसे लोग जो हमेशा डार्क ही डार्क देखते हैं, जो हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव देखते हैं,
वो सोचते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता, लाइफ बेकार है भाई, कुछ नहीं होना, अरे यार ये एग्जाम निकाल पाया वो कैसे निकालूंगा, अरे यार ऐसा हो गया, अरे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, अब कौन मुझे प्यार करेगा। तो मतलब ऐसी जो फालतू की चीजें होती हैं जो लोग बहुत सोचते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं निराशावादी। बहुत निराश हैं अपनी लाइफ में, खुद तो रहते हैं ससुरे दूसरों को भी कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैसिमिस्ट। जी हाँ, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पैसिमिस्ट जस्ट का अपोजिट निराशावादी। सिंपल है। चलिए नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पैसिमिस्ट के बाद अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसे लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, जिन्हें आप कहते हैं नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास ना करें, नास्तिक। और यही नास्तिक इंग्लिश में कहलाते हैं अथीस्ट, ATHIEST। अथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक, भगवान पर विश्वास ना करने वाला। राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अथीस्ट के बाद वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। जी हां, वन हु इज एम्प्लॉयड, एक इंसान जिसे एम्प्लॉयड किया जाता है, जिसे काम दिया जाता है, किसका? टू ड्राइव अ मोटर कार, गाड़ी चलाने का। एक ऐसा इंसान जिसको गाड़ी चलाने का काम दिया जाए, उसे हम ड्राइवर कभी नहीं कहते, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर तो कोई भी हो सकता है, जिसकी अपनी गाड़ी हो वो भी ड्राइवर हो सकता है, लेकिन जिसको हम काम देते हैं वो बंदा प्रोफेशनल हो गया, और ये लोग कहलाते हैं शॉफर। जी हां, इनको कहते हैं शॉफर, CHAUFFEUR। और शॉफर का मतलब होता है गाड़ी चालक, जिनको काम दिया जाता है। वन हु इज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट मींस रोजगार, एम्प्लॉयड वर्ब बन गई, काम दिया जाना। तो दोस्तों कहलाते हैं वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं शॉफर। राइट। नंबर नेक्स्ट, नंबर 19 है दोस्तों हमारी आज की, वन हु कट्स इन स्टोन्स। कट्स इन एक फ्रेज है, वन हु कट्स इन स्टोन्स, एक ऐसे इंसान जो पत्थरों पे नक्काशी करते हैं, पत्थरों से कुछ बनाते हैं, जो पत्थरों पे नक्काशी करें, पत्थरों को काटा छांटी करके उसको कुछ करें। तो वन हु कट्स इन स्टोन्स, ऐसे लोगों को कहते हैं दोस्तों मूर्तिकार। क्या कहते हैं? मूर्तिकार। और यही मूर्तिकार लोग इंग्लिश में कहलाते हैं स्कल्पटर। जी हां, स्कल्पटर, SCULPTOR, स्कल्पटर मींस मूर्तिकार। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 20 है दोस्तों हमारा, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फूलों की डीलिंग करता है, जो फूलों को खरीदे और उनको बेचे, इज कॉल्ड वन हु डील्स इन फ्लावर्स। खरीदने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो कहीं से खरीदे, मतलब खुद भी होता है कि भैया वो तोड़ के कहीं से लाता है, मेहनत करता है, फिर उनको बेचता है, मतलब डीलिंग करता है होलसेल। एक इंसान जो फूलों की डीलिंग करता है उसे हम कहते हैं फूल विक्रेता, और यही फूल विक्रेता इंग्लिश में कहलाता है दोस्तों फ्लोरिस्ट। जी हां, ये शायद वर्ड आपके लिए नया हो सकता है या पुराना, लेकिन वर्ड सिंपल है, फ्लोरिस्ट, FLORIST, एंड द मीनिंग ऑफ फ्लोरिस्ट इज फूल विक्रेता, जो फूलों की डीलिंग करता है। राइट। नंबर 21 है दोस्तों, वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट। एक इंसान जो अपने टेस्ट में बहुत चुनिंदा है, जो बहुत चुन चुन के खाता है, मतलब सब कुछ नहीं खा लेगा, लेकिन उसे जो खाना है बस केवल वही खाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैं ये भी खा लूंगा, मैं वो भी खा लूंगा। आपने काफी लड़कियों को देखा होगा जो कहती हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, हमारे पिंपल्स निकल आएंगे, हम रिफाइंड का नहीं खा सकते, हमारे यहाँ फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मतलब। और ऐसे काफ़ी लड़के भी होते हैं, जैसे हमने शादियों में काफ़ी बार देखा होगा कि भाई शादी में गए कि हाँ दोना लेके खड़े हो गए, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत नहीं भाई नहीं खाना है, हमें क्या करना है, हमें अपने ऊपर संयम रखना है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो बहुत संयम रखते हैं, राइट, ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग होंगे। तो सेंटेंस है वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट। एक ऐसा इंसान जो अपने टेस्ट में बहुत सेलेक्टिव है, जो बहुत सेलेक्टिव है, ऐसे लोगों को कहते हैं फास्टिडियस। क्या कहते हैं? फास्टिडियस। वैसे मैं आपको बताऊं ये लोग बड़े मिजाजी होते हैं दोस्तों। जी हाँ, बड़े मिजाजी हैं, मतलब हाँ ठीक है चुन चुन के खाएंगे, सब कुछ नहीं खाएंगे, यहां से पनीर मार लिया, यहां से गुरु दूध पी लिया, यहां से कुछ कर लिया, तो ये दे आर कॉल्ड फास्टिडियस। राइट। आशा करता हूं कि दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा ये। आइए नंबर नेक्स्ट है वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। क्या कहा मैंने? वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव, एक इंसान जो भरा हुआ है अधिकता, एंड मिस्टेकन और गलत, एंथुजियाज्म जोश के साथ, इन रिलीजियस मैटर धार्मिक मामलों में। एक इंसान जो धर्म को तो मानता है लेकिन उस धर्म को इतना अधिक मानता है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता, जो धार्मिक मामलों में बहुत ही गलत विश्वास के संग भरा हुआ है, उसमें गलत जोश है, मतलब वो कहता है कि मेरे ही धर्म है,
बाकी सब धर्म चूल्हे चौखट में गए, सब बेकार है, केवल मेरा ही धर्म एक्सेप्ट कर लो। तो दोस्तों ये भी गलत है कहना। तो वही सेनेस ने कहा जो केवल ये कहता है कि भाई नहीं ठीक है, केवल मेरे ही धर्म को मानो। तो वही सेनेस ने कहा आपसे, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर। दोस्तों ऐसे लोग हिंदी में कहलाते हैं कट्टरवादी। जी हां, कट्टरवादी। और यही कट्टरवादी इंग्लिश में कहलाते हैं फैनेटिक एंड बाइगॉट। जी हां, फैनेटिक एंड बाइगॉट कहलाते हैं कट्टरवादी, राइट। चलिए नंबर नेक्स्ट, नंबर 23, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। एग्जैक्टली, एक व्यक्ति जो कि म्यूजियम का इंचार्ज है, एक इंसान जो म्यूजियम का इंचार्ज है दोस्तों, ऐसे इंसान को बोलते हैं संग्रहालय का अध्यक्ष। म्यूजियम मींस संग्रहालय, और उस संग्रहालय को देखने वाला उसका अध्यक्ष। तो अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम की देखरेख करता है, वो कहलाता है संग्रहालय अध्यक्ष, और यही इंग्लिश में कहलाता है क्यूरेटर। क्यूरेटर। यदि आपकी सिटी में कोई म्यूजियम है और उस म्यूजियम को कोई देखरेख करता है, तो ध्यान रखिए आप, वो इंसान जो है वो कहलाएगा क्यूरेटर, और क्यूरेटर मींस संग्रहालय अध्यक्ष, राइट। 24 है दोस्तों, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। जी हां, एक इंसान जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करता है। कंपाइल मींस इकट्ठा करता है। एक इंसान डिक्शनरी को इकट्ठा करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी को इकट्ठा करना? डिक्शनरी को इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं कि भैया ला, ये भी ला, वो भी ला, ऐसे भी ला, वैसे भी ला, ना ना ना। डिक्शनरी का मतलब है यहाँ पे शब्दों को इकट्ठा करने वाला। एक इंसान जैसे शब्दों से बहुत प्रेम है दोस्तों, डिक्शनरी का मतलब होता है वर्ड्स। तो जो वर्ड से बहुत प्रेम करता है, जो दुनिया के वर्ड्स इकट्ठे करता है, ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेनेस ने कहा वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को इकट्ठा करे, ऐसे लोगों को बोलते हैं लैक्सिकोग्राफर। जी हां, लैक्सिकोग्राफर, जो शब्दों से प्रेम करते हैं, जो शब्दों को इकट्ठा करते हैं, राइट। दोस्तों ये थी 24, और करते हैं आज की लास्ट 25, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो 25 पे कंप्लीट करेंगे। और आज की लास्ट है वन एंड ओनली ब्यूटीफुल वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। जी हां, वन हु स्टडीज, एक इंसान जो पढ़ता है एवोल्यूशन, उत्पत्ति को, ऑफ मैनकाइंड, मानव जीवन की। एक इंसान जो मानव जीवन की उत्पत्ति को पढ़े, मानव कैसे हुआ था, कहां हुआ था, उसके पहले पूंछ थी, कैसे गायब हो गई, उसके हाथ अजीब से थे, चेहरा अजीब सा था, कैसा था, तो वो धीरे धीरे समय के साथ कैसा बनता चला गया, राइट। उसकी फिगर कैसे चेंज होती चली गई। जो इन सब को पढ़ता है उसे बोलते हैं मानव विज्ञानी। क्या बोलते हैं उसे? हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मानव विज्ञानी। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जीवन की उत्पत्ति को पढ़े, मानव विज्ञानी। और ये मानव विज्ञानी दोस्तों इंग्लिश में कहलाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जी हां, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंड द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मानव के बारे में पढ़ते हैं कि मानव में क्या क्या चेंज आए और कैसे कैसे आए, राइट। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 वन वर्ड। ये एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एसएससी यूपीएससी एग्जाम्स को देखते हुए, लेकिन ये दोस्तों बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वोकैबुलरी का काम करते हैं। तो हम सबको ये वर्ड आने चाहिए। एक बात तो निश्चित ही ध्यान रखें, इंग्लिश में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। यहां वर्ड्स के संग खेला जाता है। तो वो वर्ड्स चाहे सब्स्टिट्यूशन के हों, चाहे फ्रेजेस के हों, चाहे वोकैब के हों। इंग्लिश पढ़ने का मतलब ये है कि आपको मीन आना चाहिए, और मीन कब आएगा? जब आपको वर्ड्स की मीनिंग आते होंगे दोस्तों, राइट। तो इसलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज रीड दैम केयरफुली, राइट, जस्ट विद फुल ऑफ योर हार्ट, with full of your devotion, and if you have any question then you can write down on my comment box. I'll come to you with each and every answer. फिनिश करते हैं आज का सेशन यहीं पे। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा। यदि नहीं भी आया तब भी आया होगा, राइट, और आपको अच्छे से आएगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ, नॉट वोकैबुलरी, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ। सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।